टाइप का सीजन होता है, उस तरह से हम क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड ला रहे होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो सर अली आपको भी बता देंगे। मेरा अभी बोलने का मकसद सिर्फ शायद ये है कि probably because my major is biology, that's why I'm going to talk about blood donation। कि इंशाल्लाह आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि सुन्नत फाउंडेशन का नाम सुना है, उनके साथ we are hoping to sign an MOU। उसकी टीम को हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे होंगे और उनके साथ हम ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिसमें से खुदा न खास्ता अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आपको ब्लड बैंक से जाके खरीदना ना पड़े, बल्कि हमारी इनेबलर्स की कम्युनिटी इतनी एक्टिव हो कि आपको हर ब्लड ग्रुप का ब्लड का बॉटल अरेंज करने में मुश्किल ना हो। आई होप कि ऐसा वक्त कभी किसी का ना आए, लेकिन अगर आपकी फैमिली में से कोई नियर वन कभी हॉस्पिटल में रहा है और उसको कभी ब्लड की जरूरत पड़ी है तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डू यू? ग्रेट, आई एम हैप्पी अबाउट इट। अभी पिछले कुछ एक महीने में माय फादर इन लॉ वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और उनका ब्लड ग्रुप काफी कॉमन है, ए पॉजिटिव, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम वी कुडंट फाइंड अ सिंगल बॉटल ऑफ दैट ग्रुप। हमने बहुत हॉस्पिटल्स में ट्राई किया, बेरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ही वो एडमिटेड, वहाँ पे नहीं था, शरीफ मेडिकल सिटी वहाँ पे नहीं था, और बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल के बैंक्स में ए पॉजिटिव मिल ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से हमने बेरिया की कम्युनिटी को मोबिलाइज करके वहाँ से 8 बॉटल अरेंज की और एक्चुअली उनको 6-7 बॉटल चाहिए थी। वेरी एल्डरली एंड ही हैड अ ग्रेट ब्लड लॉस। तो अल्टीमेटली सुन्नत फाउंडेशन केम टू रेस्क्यू। वहाँ से हमें 3 बॉटल्स मिल गई और उस दिन मैंने रियलाइज किया कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने उससे पहले जिंदगी में कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर्स को मेरी शक्ल देख के लगता था कि ये बहुत कमजोर है, ये कहाँ से होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, फिजिक फिटनेस को देख के आप कभी भी ये गेज नहीं कर सकते कि ये बंदा ब्लड नहीं दे सकता। अगर आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं, गूगल तो सबके पास है ना? है ना? वहाँ जाके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक सर्टन एज, एक सर्टन वेट और कुछ सर्टन स्पेसिफिकेशंस के साथ अगर आप हैं, यस आती है वो कंडीशन, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उस दिन मैंने पहली दफा ब्लड डोनेट किया। क्यों? जस्ट एज अ वे ऑफ पेइंग बैक। लेटर आई फाउंड आउट कि सुन्नत फाउंडेशन जो है वो थैलेसीमिया के बच्चों को फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाती है। थैलेसीमिया का तो पता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ पे एक सेशन किया था ह्यूमन वर्सेस रोबोट। किसने लिया था वो? सारे के सारे रोबोट्स बैठे हैं यहाँ पे। ये मैंने उस दिन भी कहा था। आपने वो मशहूर शेर है अल्ताफ हुसैन हारी का सुना होगा, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। फरिश्ता बनना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि फरिश्ते एक खास डिप्लॉयड बिल्ट इन प्रोग्राम पे चलते हैं। तस्बीह ऑर्डर में यस और तस्बीह एंड दैट्स इट। इंसान ऑन द अदर हैंड हैज अ लॉट मोर टेंडेंसी, कैपेसिटी, वल्नरेबिलिटी, इमोशंस। फरिश्तों में नहीं है वो। अगर अल्लाह को सिर्फ इबादत करवानी होती तो फरिश्ते बहुत है ना? बहुत है ना? अल्लाह ताला को चाहिए था वो दिल जो बगैर किसी कंडीशन के अनकंडीशनली उससे मोहब्बत कर सके और उसकी मखलूक से भी। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? यहाँ पे आप 99.9% ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं ऐसी चीज़ों में जो इन बातों से रिमोटली रेलेवेंट भी नहीं होती। शायद आपको मेरी बातें बहुत ऑफ टॉपिक लगेगी, लेकिन एक्चुअली मैं आपको ये बता रही हूँ कि व्हाट आई एक्सपीरियंस, आई वांट ऑल ऑफ अस टू गेट मोटिवेटेड बाय दिस राइट नाउ। अगर बगैर किसी कंडीशंस के, बगैर ये पूछे कि आपका वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, पिछले 3 महीने में ब्लड दिया है कि नहीं दिया, कोई एलर्जी, कोई रिएक्शंस, कोई डिजीजेस तो नहीं है, ब्लड दे सकते हैं या नहीं, छोड़ दें सारी बातों को। अगर राइट नाउ मैं आपसे पूछूं कि अभी यहाँ पे बेड लगने लगा है, किट आने वाली है, ब्लड दे सकते हैं?
ये जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए ना, जरा जोर से क्लैपिंग करें इनके लिए जिन्होंने किए हैं। झूठा ही सही से जज्बा दिखाएं तो, झूठा ही सही। क्या हो गया आपको? आपको एक बात बताओ, एक मिनट, स्टीवन हॉकिंग का नाम किसने सुना है? क्यों बाकियों के पास गूगल नहीं है क्या? फ्रीलांसिंग के ग्रुप से नहीं निकलते? और ये मैं बता रही हूँ, हंसने की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्री है आपके लिए। अगर आप Amazon और फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स में से नहीं निकलते, आप इंफॉर्मेशन के सैलाब में इतने बह चुके हैं कि आपको नॉलेज का अंदाजा ही है कि वो कहाँ है। निकल आए इस दौर से। पैसा जिंदगी है हाँ, लेकिन पैसा ही जिंदगी नहीं है। बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए। प्लीज इंटरनलाइज दिस। मैं मानती हूँ पैसा सब कुछ है, जिंदगी में बिल्स पे करने हैं, खाना खाना है, दवाई लेनी है, घर वालों को सपोर्ट करना है, पैसा है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आप रोबोट नहीं है, क्यों? आप मशीन नहीं है, क्यों? इसलिए कि आपके अंदर इमोशंस हैं और आपके अंदर ब्लड है, और वो ब्लड हमें देना है, ठीक है? ब्लड डोनेशन ड्राइव का मकसद ये है कि जो काम मैंने शुरू किया था सिर्फ एक इतना सा पे बैक करने के लिए, हालांकि अगर मैं उस वक्त चाहती, जब मुझे जरूरत थी और मुझे कहीं से ब्लड ना मिलता, मैं चाहते हुए भी अपने फादर इन लॉ को ब्लड नहीं दे सकती थी, मेरा ग्रुप मैच नहीं करता, ऐसे ही है ना? लेकिन मैंने एक पेंट ऑफ ब्लड दे के ये शुरू किया, अपने जहन की मिथ को ब्रेक किया कि मैं ब्लड दे सकती हूँ और मैं मरने नहीं पाई, और कोई नहीं मरता। क्यों? क्योंकि एक बोतल, जो हम कहते हैं ना, एक खून की बोतल दे दी, बेचारे मेरे बच्चे का मुंह सूख गया, वो खून की बोतल आधा लीटर की नहीं होती है, आप उससे ज्यादा कोक पेप्सी एक टाइम में पी जाते हो। मजाक नहीं करी, इट्स 473.18 मिलीलीटर, नॉट इवन अ हाफ लीटर। डू यू अंडरस्टैंड? और एक महीने में, एक महीना भी छोड़े, बहुत लंबी बात है, 48 आवर्स में बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, मैं आपको बता रही हूँ, 48 आवर्स में आपका ब्लड प्लाज्मा रिकवर हो जाता है। क्यों मैम, ठीक है? 48 आवर्स में आपका ब्लड का बेस, ब्लड प्लाज्मा रिकवर हो जाता है। अगर ब्लड देने के हफ्ते बाद तक आपकी अम्मा आपको घी के पराठे बना के खिलाती है कि हाय है मेरे बच्चे का मुंह सूख गया, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स हेल्दी। क्योंकि अगर आप नहीं भी देंगे ना, तो उसने 2 से 2.5 माह में खत्म हो जाना है, उन खून के चिड़ियों ने खत्म हो जाना है, उसकी जगह नए चिड़िया आ रहे होते हैं। आपकी बॉडी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, उसमें डेली मिलियंस ऑफ सेल मर भी तो रहे, वरना तो आप इसमें जायंट मैमथ होते। समझ आ रही है मेरी बात? राइट नाउ कैन यू कम अप हियर टू डोनेट ब्लड? हाथ खड़े करके शराफत से। थैंक यू वेरी मच। टू टाइम हुई, कोई बात नहीं। आखिरी बात बच्चों, आखिरी बात, ये ब्लड डोनेशन ड्राइव जो है, बेसिकली हम इनेबलर्स का एक पूरा ब्लड बैंक का सिस्टम डिवाइस करने के लिए बना रहे हैं। आप बहुत शुक्रिया। चाहे आप डोनेट कर सकते हैं फिजियोलॉजिकली मीन्स चाहे आपकी हेल्थ कंडीशन अलाउ करती है नहीं करती, बट एटलीस्ट कैन आई एक्सपेक्ट यू टू स्प्रेड द कॉज? यस, यू विल राइट? Can I expect you to spread the cause? Yes. Yes. अब मैं वापस आ रही हूँ अपनी आखिरी बात पे। स्टीवन हॉकिंग का नाम अगर नहीं सुना आपने, स्टीवन हॉकिंग वो इंसान है जिसने दुनिया as we know it, physics as we study it का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया उसने। बेइंतहा research, valuable contribution to the physics and science and everything that is included in the physical world.
आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, आपने बीए किया है, आपने एफए किया है, आप मैट्रिक पास है, आपको कुछ नहीं पता, स्टीवन हॉकिंग एक बहुत मशहूर नाम है और अपनी अर्ली 20s तक ही वाज फाइन, हमारी तरह चल फिर सकता था, बोल सकता था, खा सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, सब कुछ उसके पास है जैसे आज आपके पास है, मेरे पास है, लेकिन हमारे पास एक गौर करने का टाइम नहीं है, ना ही हम इसको एंजॉय करते हैं। हम अपनी मसलों मसाइल में फंसे हैं, इंक्लूडिंग मी। खाना अच्छा नहीं बना, नमक तेज हो गया, पेट्रोल बढ़ गया, किराया बहुत लग रहा है, यहाँ कुछ हो नहीं रहा, मेट्रो सपोर्ट नहीं है, समझ आता है क्या करें, पानी ठंडा नहीं है, एसी नहीं चल रहा, वगैरह वगैरह। और भी ये तो छोटी छोटी बातें। वैसे एक बात करी हूँ कि हम जिंदगी में इतने फंस गए हैं कि हमें हमारे पास जो है हम वो नहीं देख रहे। मेरा 1 महीना पहले मेरा ये हाथ जल गया था, अभी भी निशान है, और उस दिन मुझे कदर आई कि इस हाथ की उंगली के अंदर कितने मसल्स हैं जिनको मैं विदाउट इवन नोइंग, विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी एज अ बिल टू द क्रिएटर यूज किए जा रही हूँ। और शुक्र का एक कलमा मेरे मुंह से नहीं निकलता। एंड आई एम श्योर हम सब यही करते हैं कि नहीं? क्या सुबह उठ के हम शुक्र अदा करते हैं? किस चीज का? कि हम उठ गए। साइंस ने आज ये प्रूव किया है, जो हदीसें हम शायद बहुत लोग कहते होंगे, खासतौर पर वेस्टर्न साइंटिस्ट के बड़ी दकियानुसी बात है, लेकिन साइंस ने प्रूव किया कि जब हम सो जाते हैं दैट इज हैव डेथ, हमारी रूह हमारा जिस्म छोड़ जाती है और अल्लाह के हुक्म से वापस आ जाती है। कभी शुक्र अदा नहीं करते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि सो व्हाट, उठ गया हूँ, मुसीबत बढ़ गई, इतने मसले हैं, लाइट नहीं आ रही, जाग होगी। इन चीजों का शुक्र अदा करें। थोड़ा सा माइंडफुल होने की बहुत जरूरत है, थोड़ा सा माइंडफुल होने की बहुत जरूरत है। प्लीज लिसन टू इट। थोड़ा सा माइंडफुल होने की बहुत जरूरत है। क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आज जितने लोग यहाँ पे आप मौजूद हो, you guys will help me mobilize and motivate people even if you cannot donate blood? Inshallah. When? कब करेंगे? अभी से? कर सकेंगे? कर लेंगे? ठीक है। ब्लड के बारे में कोई टेक्निकल बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि बायोलॉजी का लेक्चर नहीं हो रहा। खुद जाके गूगल कीजिएगा कि ब्लड के कितने टाइप्स हैं, यूनिवर्सल डोनर्स कौन से हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, ब्लड की टाइप्स कौन कौन से लोग किस किस को ब्लड दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, कितनी एज के लोग दे सकते हैं, कितना वेट होना चाहिए, कि 2 ट्रांसफ्यूजन या 2 डोनेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। 48 आवर्स में प्लाज्मा की स्टोरी तो मैंने सुना दी। आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि प्लाज्मा के अलावा भी ब्लड में सेल्स होते हैं, उनका तो आपने नहीं बताया कि वो कितनी देर में वापस आते हैं। 4 से 8 हफ्तों में आपके रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स रिकवर करते हैं। 3 मंथ्स का टाइम होता है। हाँ, लेस देन 3 मैक्स 4-8 हफ्ते, 2 महीने में सब कुछ वापस आ जाता है। व्हिच मींस कि आप 3 मंथ्स के गैप के बाद फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस सेशन के बाद एक फॉर्म रोल आउट करेंगे होपफुली, एंड आई वुड लाइक एवरीबडी टू फिल दैट अप एटलीस्ट सो वी हैव द डेटा कि हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप के लोग मौजूद हैं। बाद में यू कैन डिसाइड। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू नॉट टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस, क्योंकि अभी जब दोबारा यहाँ इंशाल्लाह कैंप हम लगवा रहे हैं सूरज फाउंडेशन का, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट। ठीक है, तो दैट शुड गिव यू मोटिवेशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान का ना हो, हाथ खड़ा करे, जिसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड ना हो। सारे पाकिस्तानी हैं? ठीक है, पाकिस्तानी सारे हैं? कुछ मेरा ख्याल है सोए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह की बात है। तो मैं पाकिस्तान कहने लगा हूँ, आपने जिंदाबाद का नारा लगाना है, शीशे टूटने चाहिए, उससे पता लगेगा आप लोग एक्टिव हैं या नहीं है, यानी हमारे यहाँ पे बोलने का कोई फायदा होता है या नहीं होता। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पाकिस्तान बहुत कम आवाज है। पाकिस्तान आपसे ज्यादा तो मेरी आवाज है। पाकिस्तान
अच्छा, ये एक छोटी सी चीज हमने स्टार्ट की थी जो मुझे मेरे साथ खुद भी ये सारी चीजें जैसे मिस ने बताया ये हो चुका हुआ है। तो हमने जो हम लोग ये लेबलर्स स्टार्ट कर रहे हैं, यूथ क्लब स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ चीजें हमने ऐड की हैं जो कि हमारे सोशल इश्यूज हैं, जिसको कोई भी बंदा बॉदर नहीं करता। यहाँ पे हम आते हैं, पैसे कमाते हैं, घर ले जाते हैं और ये कह के इन चीजों को खत्म कर देते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, ठीक है। यानी मेरे पास पैसे हैं, मैं जाके कहीं से ब्लड अरेंज कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, और चीजें वो कर लूंगा। हम उन बंदों को नहीं देखते जो इस वक्त में, जैसे हमारे मुल्क की सिचुएशन है, इसमें जिनका 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। तो आप सोचिए कि उन लोगों के लिए चीजें कितनी मुश्किल होंगी। इसलिए हमने वो चीजें सारी इसके अंदर ऐड की हैं। कुछ हम लोग अभी मिस की, मैं थोड़ी सी स्पीच जो सुन रहा था मुझे लग रहा था कि वो मैथ टीचर बनी हुई है जिसको कोई भी बंदा पसंद नहीं करता, तो सारे उस क्लास के अंदर ना सो रहे होते हैं। आप लोगों का वही हिसाब था कि आप इनको मैथ टीचर कंसिडर करके सारे सो रहे थे, हालांकि इनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमने ये क्यों स्टार्ट किया? आज कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के, अभी पूछ ले कितने लोग सुन रहे थे। हाँ, ये तो है, ये ठीक है, नेशन हमारा हम लैग करते हैं, इसलिए ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन आए हैं। तो हमने देखा कि थोड़ी सी एटलीस्ट लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट चीजें भी हैं जो हमें करनी चाहिए, वरना वही 9 to 5 जॉब्स और हम उसी चीज के अंदर फंसे हुए थे। तो हमने क्यों ये स्टार्ट किया? अब ऐसा नहीं है कि वैसे तो हमारा आधा खून जो गवर्नमेंट है हमारी जो भी आती है वो निचोड़ चुकी है, बाकी रहा सहा जो है वो हम लोग आपका निचोड़ लेंगे। तो लेकिन ये स्वभाव वाला काम है, ठीक है। इसका मकसद क्या बनाने का? देखिए यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ये भाई एक मेरे पास बैठे हुए हैं, ये सरमत बैठा हुआ है। इसका कोई ऐसा रिलेटिव है जिसको जरूरत पड़ गई है इस्लामाबाद के अंदर कि वहां पे उसको ब्लड की जरूरत है, उसको नहीं कोई बंदा मिलता, तो क्या करेगा? ये इंसान की जान की कोई वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जो नहीं बोल रहे इनके मुताबिक क्या है? इंसान की जान की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपका एक बोतल जो ब्लड की है वो किसी इंसान की जान बचा सके तो क्या ये सदका जारिया नहीं है? हमें ये करना चाहिए। तो हमने इसलिए ये स्टार्ट किया है। आप इवन कि हमें ये जरूरत नहीं है कि हर मंथ हम यहाँ पे कैंप लगा रहे होंगे और हमें आपका ब्लड चाहिए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे पास एक्टिव मेंबर हो। मैं अभी पूरे लेबरर्स यूथ क्लब को एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसके अंदर क्या क्या चीजें करने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारे पास एक्टिव मेंबर्स हों जो हर टाइम रेडी हों। एटलीस्ट हमें, जैसे इस्लामाबाद में हमारा एक कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है या कोई बाहर से कोई पर्सन है जिसने हमारी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट की है, ठीक है, तो कहते हैं जो दरवाजे पे साइल आता है तो उसको बगैर कुछ लिए हुए नहीं लौटाते। तो इसलिए अगर कोई बाहर का बंदा भी हमारे से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये वाला ब्लड आप अरेंज कर दें या इस तरह की कंडीशन है तो और लाहौर में मुझे उसकी जरूरत है, तो हमारे यहाँ के जो मेंबर्स होंगे हम उनमें से देखेंगे किसका ब्लड ग्रुप है, मैच किसका करता है, कौन बंदा वहां पे विलिंग है जाने के लिए, या हम खुद भी उसको लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से किसी की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फॉर्म दूंगा, सरमत के साथ शेयर कर देंगे, वो रोटेट करेगा, आपने उसको फिल करना है अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्म फिल किया, अनेबलर्स यूथ क्लब का कार्ड लिया और आराम से जाके घर सो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा हमने क्या स्टार्ट किया है, वो मैं एक कोट पढ़ा था कि हर बंदा दरख्त के साये में गाड़ी जरूर खड़ी करना चाहता है लेकिन दरख्त लगाना कोई भी नहीं चाहता। इतना एक अहम इशू है। वैसे आपको बता देता हूं जो वर्ल्ड वाइड रूल्स होते हैं, आप गूगल पे भी जाकर सर्च कर लें, दुनिया का कोई भी कंट्री है उसके 25% के ऊपर जंगलात होने चाहिए, ठीक है। किसी को पता है हमारे मुल्क में कितने % जंगलात हैं? आप नॉर्दर्न एरियाज में देखते होंगे बहुत ज्यादा दरख्त लगे हुए हैं तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा है। कोई एक बंदा बताए कितने % जंगलात है? एग्जैक्टली 4 to 5%। ये जितनी आप जब नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं ना तो आप फील करते हैं कि हम जन्नत में आ गए हैं। इन सारों को मिला के भी 4% सिर्फ जंगलात है हमारे पास, विच इज अलार्मिंग। आप पहले सर्दियां गर्मियां 6-6 माह का टाइम होता था, 6 माह सर्दियां होती थी, 6 माह गर्मियां। अब आप देखेंगे गर्मी की क्या कंडीशन है, किस तरह से आ रही है। तो हमने ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। हमने ये देखना है कि हमें एक जमीन का टुकड़ा तो मिल गया है, हमने इसको क्या दिया है? क्या हमने पैसे लिए, कमाए और खा के सो गए, या हमने अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना है? हम नहीं सोचेंगे, कोई फरिश्ते नहीं आने वाले, कोई मसीहा नहीं आने वाला जिसने आगे सोचना है। भूल जाए सियासतदानों ने आपके लिए कुछ करना है, हर बंदा अपनी सीट बचाने के लिए आता है। हम जो कम्युनिटी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम एक फैमिली की तरह होना है। जो भी हमारे इश्यूज हैं हम उसको मिलकर डिस्कस करें, ठीक है। तो उसके लिए अभी तो चूंकि मौसम ऐसा है, अगर हम लोग अभी स्टार्ट भी कर देंगे ट्री प्लांटिंग, हमने इसके अंदर ये ऐड किया है, हम लोग फंड अप्रूव करवाएंगे लेबरर्स की तरफ से। ये साकिब भाई की एक बड़ी अच्छी उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा आपको जो भी इसके लिए फंड्स वगैरह चाहिए होंगे हम आपको देंगे, आप इस चीज को स्टार्ट करें।
उसके लिए क्या है, मैं एक अकेला बंदा कितने दरख्त लगा लूंगा, मेरे पास इवन जितने मर्जी ज्यादा पौधे ले आऊं, मिस सनत कितने लगा लेगी, सरमत कितने लगा देगा। तो हमें आप लोगों की ही जरूरत है कि आप लोग हमारे साथ जाएं, हम डिफरेंट जगहों पे जाके देखें जहां पे जरूरत है। लाहौर में ही पूरे पाकिस्तान में हम वहां पे जाके ट्री प्लांटिंग स्टार्ट करें। लेकिन अभी का जो मौसम है ये उसके मुताबिक नहीं है। अगर हम इसको भी स्टार्ट भी करते हैं, इससे क्या होगा कि वो पौधे जल जाएंगे जितनी गर्मी है। तो हम इसको जैसे ही मानसून का मौसम स्टार्ट होता है तब हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है हम लोग कुछ टैलेंट हंट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नेबलर्स की अपनी एक लीग हो जो कि नेशनल लेवल पे हो और हम लोग जाके उसमें खेलें। उसके लिए हमने डिफरेंट सिटीज के अंदर एनेबलर्स की क्रिकेट टीम बनाई है, जो स्टार्ट हम लाहौर से करेंगे। उसके बाद जितने सिटीज हैं जहां जहां से हमें वॉलंटियर मेंबर्स मिलते जाएंगे हम उसको उस तरह से स्टार्ट करते जाएंगे। इनमें से जो टैलेंट निकलेगा हम उसको आगे लेके जाएंगे। यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट बैठे होंगे जो कि क्रिकेट खेलने में भी अच्छे होंगे, है कोई? स्विमिंग वाले का तो मुझे पता है। तो हम ये चाहते हैं क्रिकेट के अलावा भी हम दूसरी चीजें भी इसके साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्रिकेट क्योंकि हमारे खून में बसी होती है जो कि हमने आपका निचोड़ना है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। क्रिकेट टीमें बनाएंगे ताकि आप इन चीजों से हट के भी आपका कोई माइंड खुले। अगर हमने आपको एक 9 to 5 जॉब में से निकाला, उस कल्चर में से निकाल के आपको इस कमरे में बंद कर दिया, तो ये हम आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, ठीक है? हम ये चाहते हैं कि आप इन चीजों में से भी निकलें। जैसे हमने एक अमन भाई ने बड़ी अच्छी अभी वो छुप छुप के देख रहे हैं, एक एक्टिविटी करवाई थी। हम लोग स्विमिंग पूल पे गए थे और हमने एक अच्छी एक्टिविटी की थी, लेकिन चूंकि टाइम ऐसा था हम इसको मजीद प्लान करेंगे। जैसे कि मौसम थोड़ा सा ठीक होता है या बारिश वगैरह होगी तो मैं ये चाहूंगा कि हम सारे एक दफा जाएं। लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट थोड़े कम थे, तो ये चीजें भी हमने इसके अंदर ऐड की हैं, ठीक है? तो कार्ड के बारे में मैंने बताना था। हमने क्या किया, हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं, लाइक फूड पांडा हो गया, चीते हो गया, उबर क्रीम हो गया। जिस बंदे को हम अपना मेंबर जो फॉर्म फिल करेगा और हम उसका इंटरव्यू करेंगे, हमें पता लगेगा कि ये हमारा एक्टिव मेंबर है और ये हर टाइम किसी ना किसी काम के लिए तैयार होगा। हम उसको एनेबलर्स यूथ क्लब का कार्ड देंगे जिसकी अपनी एक वैल्यू है। आप इवन कोई खाना ऑर्डर करेंगे आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। आप राइड लेंगे कोई उबर क्रीम के ऊपर आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, उनके लिए ब्रांड के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एमओयू साइन होगा, वो आप लोगों को डिस्काउंट देंगे। ये उस कार्ड की अपनी एक वैल्यू है। इसको इंशाल्लाह हम आगे भी लेके जाएंगे। मैं वैसे आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो यूथ क्लब और इस तरह के बनते हैं स्टूडेंट्स के, इनका फायदा क्या होता है? आपने बहुत से ऐसे लीडर्स देखे होंगे जो कि एक स्टूडेंट यूनियन में से निकले हैं और आगे जाके उन्होंने हुकूमतें संभाली हैं। मुझे 2-3 का नाम याद है। आप जो जमात इस्लामी के पिछले अमीर थे, आई थिंक मुनव्वर हसन, वो भी इस्लामी जमीयत तलबा से निकले। हमारा जो जनरल कियानी रहा है वो भी इस्लामी इसमें से स्टूडेंट यूनियन में से आगे गए। अल्ताफ भाई हमारे जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी स्टूडेंट यूनियन के सरबराह रहे हैं, ठीक है? वो तो वैसे सबके भाई हैं। तो इस तरह बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो स्टूडेंट यूनियन में से निकल के आगे जाते हैं। तो किसी ने गब्बर मूवी देखी हुई है? वो पुरानी वाली नहीं, नई वाली? किस किसने देखी है? इधर वाले सारे कुछ भी नहीं करते। उसमें आपने देखा है कि स्टूडेंट यूनियन की पावर क्या होती है। तो ये इससे पहले भी मैं खुद भी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। मून मार्केट के अंदर पीपीआई कॉलेज है, तो मैं उसको लीड करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बिजी होता हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स की पावर क्या होती है। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का इदारा हो। लेकिन आप अपनी इस ताकत को पॉजिटिव वे के अंदर यूज करें, ना कि आप नेगेटिव वे में कि आप उल्टबाजी कर रहे हैं, वन बिलिंग कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं। इन चीजों में यूज नहीं करना, आप इसको पॉजिटिव वे में यूज करें। दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाए कि आपका दहती दुनिया तक आपका नाम हो। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, कोई और लोग हैं, उनको लोग भूल जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी को भी कोई भूल जाएगा? कोई ऐसा बंदा जो समझता हो, किसी भी कोई एक लॉजिकल मुझे पॉइंट दे दे कि नहीं भूल जाएंगे अब्दुल सत्तार ईदी को? हो सकता है ऐसा? हमें भी भाई वैसे ही काम करने हैं ताकि एटलीस्ट आप खुद से सेटिस्फाई होंगे कि आपने इस मुल्क को क्या दिया है। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, आपने जो हमारे मजहब की तालीमात मिली हुई थी, हमें हर मज़ाहिब में मिलती हैं अच्छाई का काम करने की। यहाँ पे शायद दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बैठे हों, तो हर मस्जिद के अंदर अच्छाई को करने की और बुराई को रोकने की तालीमात दी जाती हैं। हमें भी वही करना है। उससे बढ़ के हमने देखना है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमने क्या किया है। क्या हम सोए रहे हैं सारी जिंदगी, या ये सोचते रहेंगे कि बंदा आएगा और आके वो हमारी तकदीर बदलेगा? कुरान के अंदर जो अल्फाज लिखे होते हैं ना, वो वाज़ेह हैं कि जो उस कौम की हालत नहीं बदली जाती, वो खुद अपनी हालत नहीं बदलते। हम ये कह के सो जाते हैं भाई मेरा मसला नहीं है। या अब देखिए मैं एक वर्ड बोलता हूं, मैं अकेला क्या कर लूंगा? नेगेटिव है ना ये।
आप भी यही सोच रहे होंगे, ये भी यही सोच रहे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, यहाँ से निकलूंगा घर जाके सोचूंगा। अब मैं इस वर्ड को चेंज कर देता हूँ, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। अब अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो 25 करोड़ भी ये सोचने पे मजबूर होंगे, और जब इस चीज को सोच लेंगे और माइंड में बिठा लेंगे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आप मुझे जरा हाथ खड़ा करके बताएं कि ब्लड देने के लिए कौन कौन रेडी है। आप कुछ इधर वाले कर ले, खड़ा कर ले, ऊंचा कर ले जरा हाथ। ठीक है, हमें एक्चुअली एक्टिव मेंबर्स चाहिए। अभी स्टार्ट में हम थोड़ा सा, क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट जो होते हैं उनको जरूरत होती है कि वो ब्लड, आपको पता है इस तरह की कंडीशन में से गुजर रहे होते हैं, तो स्टार्ट में हम जरूर उनको डोनेट करेंगे। उसके अलावा हमें एक्टिव मेंबर्स चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में कभी जरूरत पड़ेगी किसी को ब्लड देने की, तो मैं तैयार हूं, तो आप उस फॉर्म को प्लीज फिल कीजिएगा, अदरवाइज ना कीजिएगा। ठीक है, हमने हर महीने नहीं आना, हमने हर 2 महीने, हफ्ते बाद ये नहीं कहना कि किसने पता लगे 6 बैट लेके आ गए, आज भाई ब्लड देते हुए घर चले गए। ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे मेंबर जो है वो एक्टिव हो, किसी को भी जरूरत पड़ रही है, इंसानी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो किसी को जरूरत पड़ रही है, हम विलिंग हो, हम जाएं। आपको यहाँ से अपना हमारा ये एक नुमाइंदा लेके चला जाएगा, गाड़ी में छोड़ भी जाएगा, आपको जूस भी पिलाएगा। ठीक है, तो ये इसका पर्पस था बनाने का। हम इन चीजों को फॉर्मुलाइज कर रहे हैं। अभी फॉर्म देंगे, आप लोगों ने शेयर कर, उसमें डाटा फिल करना है, फिर हम लोग सुंदर फाउंडेशन को बुलाएंगे। इसका फायदा हमें क्या हो रहा है कि हम सुंदर फाउंडेशन से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं किसी ऐसे सिटी में जहाँ पे एनेबलर्स का कैंपस नहीं है। जैसे हमारा मैं कहता हूँ बिहाड़ी में कैंपस नहीं है, और बिहाड़ी के किसी एक मेंबर को जरूरत पड़ गई है, वहाँ किसी बंदे को जरूरत पड़ गई है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके उनसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बंदे को ब्लड की जरूरत है, आप अरेंज कर दें। तो इससे उनका भी फायदा हो रहा है, इससे हमारा फायदा भी हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। होप सो कि आप लोग दोबारा सोएंगे नहीं और इन चीजों को एक्टिवली करेंगे। बाकी ये मिसाल होता है। रिक्वेस्ट आपसे ये करनी है कि अभी जैसे हम दोनों ने ये बात की कि हम एक फॉर्म रोल आउट करें, और यहाँ पे कोई गन पॉइंट पे हम आने वाले थे ब्लड